इस वक्त हम बात करने आए हैं डॉक्टर जयशंकर की। जी आप लोग तो जानते ही हैं, वो एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं। उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है और वो बड़े एक डिसेंट पोलाइट लेकिन बड़े एक पावरफुल अंदाज में अपनी बात कम्युनिकेट करने की अहलियत रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। Allow me finally to make a few points about combating terrorism. We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा है, लेकिन अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है, अब आतंकवादी अगर खैबर दर्रे में भी छुपे होंगे तो भारत की सेना उनको वहां जाकर ठोकेगी। अब आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राइट इंडियन। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप के दौरे पर गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप से पाकिस्तान को खुली वार्निंग दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर पाकिस्तान दोबारा से कोई हरकत करता है तो पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इससे पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात हम कर रहे थे एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर की, और डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है, और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है, और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया, और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट जो है
वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा ये जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त भी चल रही हैं। और साथ साथ भारत की तरफ से भी वैसे तो देखने में यही आया है कि वो लोग भी अब बाकी दुनिया की भी बात करने लगे हैं, चाहे उनके टीवी चैनल्स हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों। अब वो जरा रशिया और इजराइल और यहाँ वहां की भी बात कर रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं। और उसी को देखते हुए अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो उनका इशारा जो है वो जाहिर है कि यही जो टेरर कैंप्स जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और अक्सर लोग खैर उसको मानते भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन खैर मानने या ना मानने से क्या होता है। लेकिन ये कि वो टेरर कैंप्स जो है उनकी बात मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। अब उसके ऊपर कई लोग जो हमारे कई दोस्त भी हैं पाकिस्तान से जो वीडियो बना रहे हैं वो बड़े नाराज हैं, उन्होंने काफी गुस्से वाली वीडियो भी बनाई है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर पाकिस्तान खुद ही सफाई शुरू कर दे अपने यहाँ से, जो ये टेरर कैंप्स हैं अगर हम उन्हें खत्म करें, उसके साथ साथ जो मदरसे हैं उनको चेक किया जाए, वहां पे किस तरह की तालीम दी जा रही है, वहां पे क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या नफरत सिखाई जा रही है। अगर उन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और सीरियसली काम करें, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात कुछ हो जाएगा और एकदम से हमारे माइंडसेट चेंज हो जाएंगे और हम एकदम से फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी अगर हम अभी से जो है ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो जिनको के यूएन ने भी जो है वो टेररिस्ट कहा हुआ है, ये कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि कई लोग जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर और दूसरे लोग हैं उनको यूएन ने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है, उनके सर के ऊपर बाकायदा इनाम भी रखा गया है। अगर उन लोगों को पाकिस्तान खुद ही प्रॉपर सजा दे, दिखाने के लिए नहीं, मतलब कह लीजिए कि नौटंकी नहीं, सचमुच में उनको अरेस्ट किया जाए, सचमुच में उनको सजा दी जाए। ठीक है, अपने सिटीजन को किसी और को नहीं देना चाहते मत दीजिए, मगर उनके ऊपर कार्रवाई तो कीजिए, उनके ऊपर प्रॉपर उनके ऊपर केस चलाइए और उसके बाद उनको सजा दीजिए। अगर किसी दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर इस बार कुछ इस किस्म के उनके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए कि जिससे दूसरों को यकीन आए कि हाँ, हम इस तरह के टेरर कैंप्स को खत्म करने में, इस तरह के लोगों को खत्म करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और उसके बाद ये तमाम तमाशा होने के बाद भी अगर हाफिज सईद के लोग जो हैं वो कैमरास लगा के दिन की रोशनी में अगर हमें पब्लिक गैदरिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो हम भला किसी को क्या मुंह दिखा सकेंगे या क्या बता सकेंगे कि नहीं जी हम तो बहुत सीरियसली इन चीजों को खत्म करने के ऊपर जा रहे हैं, अब बहुत सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जब आप पहला स्टेप ही नहीं ले रहे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और पहला स्टेप तो यही है कि आप हाफिज सईद और इस तरह के जितने लोग हैं पाकिस्तान में और जिनका नाम भी यूएन में दे रखा है, दुनिया जानती है, एक लंबी लिस्ट है, तो उनमें से कुछ को तो कम से कम पकड़े, उनमें से कुछ को तो प्रॉपर जेल में डालें और उसके ऊपर कार्रवाई करें।